नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। तुला राशि तथा तुला लगन के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। 20 जनवरी से लेकर जून तक की बात करेंगे। तकरीबन आधा साल मुख्य ग्रहों की भूमिका की बात होगी और इसमें काफ़ी बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं इस अवधि में, जो आपकी बड़ी वापसी का संदेश भी देते हैं। दोस्तों, इस साल की शुरुआत बहुत बेहतर रही है। नो डाउट आपके लिए जो परिवर्तन हुए हैं, खासकर शुक्र का परिवर्तन, आपके राशिपति हैं, इसलिए शुक्र का परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिकोण स्थान में, वह भी मित्र के साथ, बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र कहे जा सकते हैं। अगर यहाँ पर अकेले शुक्र होते तो कुछ और बात होती, क्योंकि सूर्य के भाव में कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर सिंह राशि आती तो शुक्र उतने कंफर्ट जोन में ना होते। यहाँ पर शनि का साथ है और शनि भी मूल त्रिकोण साइन में है, तो शनि शुक्र का संबंध निश्चित तौर से बहुत उत्तम है। लग्नेश, चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध पंचम भाव में, जो कि आपको आशीर्वाद सा दे रहा है। शनि शुक्र का ये योग है, अति दुर्लभ है और यह जनवरी का महीना पूरा ऑलमोस्ट बना रहेगा। 28 जनवरी तक शुक्र यहीं पर रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके भाग्य के लिए, आपकी किस्मत साथ देती और कहीं ना कहीं आपकी संतान के लिए, इवन छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, शेयर बाज़ार में जो कामकाज करते हैं 28 जनवरी तक, उनके लिए भी ये शुक्र बहुत शुभ हैं। उसके पश्चात शुक्र राहु के साथ आ मिलेंगे 28 जनवरी से, उसकी चर्चा करेंगे खास तौर से, क्योंकि शुक्र का यहाँ पर आना ये इतना बड़ा राजयोग है। उच्च के हो जाते हैं शुक्र 28 जनवरी से इसी महीने, और लंबी अवधि तक 31 मई तक, 1 जून तक कहें तो ये ऑलमोस्ट आधा साल उच्च के रहने वाले हैं। जनवरी से लेकर 31 मई तक ये शुक्र निश्चित तौर से राहु के साथ होंगे। राहु भी तो यहाँ पर 18 मई तक रहेंगे। तो देखिए, राहु तो आपके लिए आशीर्वाद हैं, छठे भाव का राहु, इसकी चर्चा करते हैं अभी। और दूसरे ग्रह जो आपके लिए सुखद होने जा रहे हैं, उसके लिए तो सभी को पता है, शनि है। शनि आपकी बड़ी वापसी की तैयारी कर चुके हैं। शनि छठे भाव में आते ही, जहाँ पर राहु का भी साथ होगा, देखिए दो ग्रह, वह भी देखिए 6th हाउस में क्रूर ग्रह, इससे बड़ा राजयोग होता नहीं है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। 29 मार्च से शनि का यहाँ पर आना, राहु के साथ संबंध बनाकर बैठना कुछ समय के लिए, 18 मई तक राहु यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात राहु वक्री चाल से चलते हुए 18 मई को पीछे आ जाएंगे त्रिकोण में, कुंभ राशि में। इनका प्रभाव कैसा रहता है ये भी टिप्पणी करेंगे। और मंगल, देखिए मंगल ही करेंगे। अब तो ये निर्धारित हो गया, क्योंकि जहाँ पर शनि शुक्र राहु बहुत अच्छी स्थिति में, तो ये हो नहीं सकता कि मंगल आपको नेगेटिव फल दे रहे हों उस अवस्था में। यहाँ पर मंगल का जो नीच भंग आसानी से कोई ग्रह कर नहीं पाता। हालांकि मंगल स्ट्रोंग होते हैं, ये बात मैं अक्सर बताता हूँ। 10th हाउस के मंगल अच्छे होते हैं षटबल में। फरवरी मार्च का महीना, 2 महीने अब मंगल भाग्य स्थान में रहने वाले हैं 21 जनवरी से। इसके प्रभाव को भी जानते हैं। गुरु का भी जो श्रेष्ठ गोचर है वह शुरू होता है। इस बीच एक के बाद एक उत्तम स्थिति, गुरु भाग्य स्थान को प्रवेश कर जाएंगे और हालांकि यह 4 फरवरी को मार्गी भी हो जाएंगे। तो बड़ी वापसी हर ग्रह चीख चीख कर बता रहा है
कि आपकी हर क्षेत्र में वापसी होगी। गुरु भाग्य स्थान में 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि ये सेकंड हाफ में अपने सुखद फल देंगे, भर भर कर धन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि धन के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हों, लगन को देखेंगे पंचम दृष्टि से गुरु, तो धन की स्थिति बेहतर करेंगे। और भी बहुत कुछ बेहतर करने वाले हैं। गुरु के पास पिटारा है एक अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का, वह भी बात करते हैं अभी। केतु भी इस बीच 18 तारीख से 11वें भाव में आ जाएंगे 18 मई को। तो ये सभी सुखद ही परिवर्तन हैं। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, यही एक गुजारिश है। शनि शुक्र, बात करते हैं सबसे पहले शुक्र की। शुक्र का क्योंकि राशि परिवर्तन 28 जनवरी को होगा, जैसे कि शुरुआत में बताया आपको, 28 जनवरी तक पंचम भाव में लग्नेश बैठे और योग कारक प्लैनेट अपने मित्र के साथ शनि के साथ रहेंगे 28 जनवरी तक। तो ये बहुत बड़ा राजयोग है जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। तो यह धन की स्थिति बेहतर करता है शुक्र। आपके दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ के लिए, रोमांस के लिए बेहतर है। आप रोमांटिक रहेंगे, नो डाउट, इसमें कोई किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं। और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध बेहतर होने के योग बनते हैं। जो कुछ जातकों के लिए ये इंडिकेशंस 28 जनवरी से 28 दिसंबर से शुक्र का यहाँ आना, इसने हिंट दे दिया होगा कि थिंग्स विल बी बेटर इन योर लव लाइफ। और शेयर बाजार से 28 जनवरी तक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी अगर शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं। लॉटरी इत्यादि के योग बने हुए हैं शनि शुक्र के संबंध के कारण। लग्जरी प्रोडक्ट्स का परचेज करना, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना और हाई क्लास सोसाइटी में विचरण करना, हाई क्लास थॉट्स, क्योंकि इमोशंस का भाव है पंचम भाव, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, सुखी रहेंगे। और शनि क्योंकि यहाँ पर अभी मार्गी हैं तो मार्गी ही रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शनि और शुक्र की। तो ये बेहतर है, आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं 28 जनवरी तक। ये जनवरी का महीना यादगार रहने वाला है काफ़ी जातकों के लिए। राहु के साथ शुक्र कैसा फल देंगे इसकी अभी चर्चा करते हैं। उसके पश्चात हम मंगल की बात करेंगे, मंगल के गोचर की, राहु केतु और गुरु इत्यादि के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शनि के गोचर के बारे में हम काफ़ी बता चुके हैं, जो नए हैं उनके बारे शनि के बारे में भी बताएंगे उनके लिए। तो शुक्र शनि, शुक्र और राहु छठे भाव में 28 जनवरी से। दोस्तों 6th हाउस में लग्नेश का बैठना, उच्च का होकर बैठना, आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहेंगे। कोई भी प्रतिस्पर्धा है उसमें आप चैलेंजेस को बखूबी हैंडल करेंगे। इसका मतलब कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप नौकरी करते हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। किसी का कोई नौकरी को लेकर किसी तरह का कोई इशू है, किसी तरह का कोई एलिगेशन लगा है, कोई सस्पेंशन है, तो उससे आप आज़ादी पाते हैं जैसे ही 28 जनवरी से शुक्र राहु के साथ बैठते हैं। शुक्र को राहु का बल मिल जाता है कहीं, तो राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। यहाँ पर 6th हाउस में बैठकर राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कर्जे से निजात दिलाने में मददगार शुक्र हो जाएंगे, क्योंकि उच्च का लग्नेश हो 6th हाउस में तो कर्जे इत्यादि की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलती है और सर्विस में आपकी तरक्की के योग बनते हैं। एक्साल्टेड लग्नेश कहीं भी बैठा हो दोस्तों, उस भाव का अच्छा फल मिलता है। यहाँ पर छठे भाव का आपको सुखद फल मिलेगा। राहु के कारण इस छठे भाव के सुख जो हैं उसमें वृद्धि होगी। छठे भाव के सुख ये हो सकते हैं कि कर्जे से निजात मिलना, कोर्ट कचहरी से निजात मिलना या कोर्ट कचहरी में फतेह होना। परिश्रम का आपको सुफल मिलता है, जो भी आपने स्ट्रगल किया है या कर रहे हैं उसका आपको फल मिल जाता है। जो भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत का इंसान हैं तो आपकी मेहनत का पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा इस अवधि में। लग्नेश का उच्च का छठे भाव में बैठना तो सर्विस
के लिए अच्छा है। सर्वेंट्स को डील करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, कोई कंपनी रन करते हैं, कोई भी कामकाज ऐसा करते हैं जिसमें आपके नीचे काफ़ी बड़ा स्टाफ है, तो उसमें उनको हैंडल करने में, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने में, और जिससे आपको भी सफलता मिलती, तरक्की मिलती है, तो उस तरह की स्थिति रहेगी शुक्र और राहु की। शुक्र हालांकि राहु के साथ बैठकर यदा कदा यहाँ पर आपको सचेत भी करता है हेल्थ को लेकर। ओवर वर्क के कारण, ज़्यादा काम में मशरूफ़ रहने के कारण आपको अपनी सेहत के ऊपर भी समय देना चाहिए, ये थोड़ा सा हो सकता है, बिकॉज 6th हाउस का लग्नेश कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। यू शुड बी केयरफुल। अगर खासकर आपको स्किन ट्रबल्स हैं, मधुमेह इत्यादि है, तो यू शुड बी केयरफुल। अदरवाइज लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा। एक्साल्टेड वीनस इन 6th हाउस राहु के साथ, और विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलेगी 30 मई तक, 31 मई तक, जब तक शुक्र राहु के साथ रहते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं, आपका इमेजिनेशन ऊंचाइयों पर होगा। आप अच्छे राइटर साबित हो सकते हैं इस अवधि में, अच्छे कलाकार, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे डांसर, अच्छे पेंटर आदि इत्यादि। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपका नाम सुर्खियों में रहता है, आपका इज्जतमान बढ़ता है। बात कर लेते हैं मंगल के इस परिवर्तन की। 20 जनवरी से, बल्कि 21 जनवरी से दोस्तों, ये मंगल 21 जनवरी से सुबह राशि परिवर्तन करेगा और ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। बहुत लंबे समय तक, 2 महीनों से ज़्यादा समय तक ये मिथुन राशि में रहेगा। तो मंगल के परिवर्तन के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। मिथुन राशि का मंगल दोस्तों भाग्य स्थान का मंगल है। यहाँ पर मंगल के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोगों को अगर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता है तो आप बहुत ही कामयाब होते हैं। 9th हाउस का मंगल कुछ ऐसा होता है जैसे हनुमान जी को, बजरंग बली जी को याद करवाना पड़ता था कि आप में फ़लाँ फ़लाँ शक्तियाँ हैं, तो तब उनकी शक्तियाँ उसी वक्त उजागर हो जाती थी, जाग जाती थी कहीं। तो 9th हाउस का मंगल कुछ ऐसा है, आपको अपनी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसके बारे में याद रखना चाहिए। वीकनेसेस को बिल्कुल भुला देना चाहिए, वो आपके जहन में आनी ही नहीं चाहिए। तो ये मंगल 2 महीने आपको एक तो पराक्रमी तो बनाता है, क्योंकि 3rd हाउस के ऊपर सप्तम दृष्टि रहेगी। आप मेहनती रहेंगे और बहादुर रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं जिससे आपको लाभ होगा, खासकर अगर आप व्यापार करते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत उत्तम समय रहेगा। हालांकि आप कहेंगे मंगल बुध की राशि में है, फिर भी यहाँ पर मैंने देखा है मंगल किसी भी राशि में क्यों ना हो अच्छा ही फल देता है। भाग्य स्थान में 9th, 10th और 11th हाउस में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, खासकर 10th और 11th हाउस में। पर मंगल 9th हाउस में भी अच्छा फल देता है। जिनका 9th हाउस में मंगल होता है वो आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते देखे गए हैं। होटल लाइन में या भूमि से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में भी सफलता पाते हैं, क्योंकि अष्टम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर मंगल की रहेगी मिथुन राशि से। अष्टम दृष्टि जब 4th हाउस के ऊपर हो, 4th हाउस जमीन जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, जमीन जायदाद बनने के योग बन जाते हैं। 21 जनवरी से लेकर यह 3 अप्रैल तक, जब तक यहाँ पर रहेगा, और फरवरी के महीने में तो और भी सुखद स्थिति हो जाएगी, मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी से। तो ये स्थितियाँ लाभकारी रहेंगी मंगल के कारण। होटल लाइन में जो कामकाज करते हैं, खाद्य पदार्थों में, ग्रोसरी स्टोर, करियाना स्टोर जो रन करते हैं, और आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, इवन खेल खिलाड़ी हैं, उनके लिए मंगल 2 महीने सहायक रहेगा और इनको सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, ये बात तो निश्चित है। और मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी रहेगा, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाता है मंगल इस बीच, क्योंकि 7th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना अपने आप में बहुत उत्तम होता है। 7th लॉर्ड देखिए आपके स्पाउस का है,
स्पाउस से लाभ होना, स्पाउस का भाग्य चमकना और उससे आपका भी भाग्य चमकता है, वाइस वर्सा कह लें। तो यहाँ पर आपकी किस्मत चमकती है, उससे स्पाउस की भी किस्मत चमकती है। कहीं तो कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा योग होता है जिनका 7th लॉर्ड 9th हाउस में होता है, उनका अक्सर देखा गया शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छा रहता है, तरक्की करता है व्यक्ति, कोई भी लड़का हो या लड़की। तो 7th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना अच्छा माना जाएगा। शादी के बाद का ये तरक्की का पीरियड शुरू का होने का एक योग है। तो इसी तरह से 2nd लॉर्ड भी है मंगल, धन भाव के मालिक है। धन भाव का मालिक 9th हाउस में बैठे तो धन तो आता है और फैमिली का सुख मिलता है। तो इस अवधि में इन 2 महीनों में मंगल के कारण भी आपका फैमिली लाइफ सुखद रहेगा, धन का संचय होगा, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, पराक्रम बढ़ेगा। 7th एस्पेक्ट बहुत अच्छा है और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, मकान परचेज करने के योग, वाहन परचेज करने के योग और पब्लिक में प्रतिष्ठा, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, इनके लिए भी मंगल लाभकारी रहेगा। और मेडिकल क्षेत्र से खास आपको इस अवधि में लाभ होगा। गुरु का गोचर 14 मई को अति उत्तम हो जाएगा। जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं भाग्यस्थान में बैठकर गुरु लगन को देखेगा तो आप अच्छे दार्शनिक, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं, उच्च पद मिलता है, धन धान्य में वृद्धि होती है, भौतिक सुख मिलते हैं, संसारिक सुख मिलते हैं। गुरु के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, केतु का 11वें भाव में 18 मई से आ जाना, ये भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाता है, मित्रों का साथ मिलता है, आप में पराक्रम बढ़ता है और कुछ न कुछ बेहतर होता है, यात्राओं के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें, शनि के परिवर्तन से के साथ साथ ये बड़े परिवर्तन, गुरु का, मंगल का, शुक्र का परिवर्तन, राहु केतु का परिवर्तन, केतु का खासकर परिवर्तन आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। और जून तक आपके लिए स्थितियां आज से ही बल्कि हो चुकी हैं शुक्र के कारण। 28 दिसंबर से बेहतर और 28 जनवरी तक शुक्र, जैसा कि बताया आपको, जिंदगी के सभी सुखों से लबालब करने वाला है। आपकी स्थितियां उत्तम ही रहेंगी। तो ये साल मुझे लगता है आपके लिए यादगार होगा, बड़ी वापसी आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, होगी बल्कि, क्योंकि यहाँ पर कोई किंतु परंतु मैं नहीं देखता। ये बेहतर स्थितियाँ हैं, सभी ग्रह, एक नहीं। यहाँ पर शनि सबसे बेहतर, केतु उससे भी बेहतर कहे जा सकते हैं, गुरु फिर से बहुत उत्तम स्थिति में, मंगल भी उत्तम स्थिति में हो जाएंगे 21 जनवरी से। जैसे ही भाग्यस्थान में आते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, अच्छा है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।